types of properties. देखो, there is two types of properties. First, extensive properties. And second, intensive properties. Okay. देखो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। सपोज ये हमारा एक व्हाइट बोर्ड है, क्लासरूम में जो होता है ना रियल वाला व्हाइट बोर्ड, ये लैपटॉप का ये, तो ये हमारा एक व्हाइट बोर्ड है। अब मैंने क्या किया, इस व्हाइट बोर्ड को 3 पार्ट में डिवाइड किया। अब मैंने क्या किया, इस व्हाइट बोर्ड को 3 पार्ट में डिवाइड किया। तो अब जब मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, तो अब क्या हो गया, मैं कह रही हूँ ये जो पूरा व्हाइट बोर्ड था ना बड़ा वाला, इसका मास था कैपिटल M, और मैंने इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। ध्यान से सुनो, मैंने कहा ये पूरे व्हाइट बोर्ड का मास था कैपिटल M, और अब मैंने इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3। तो इसका मास कितना हो जाएगा बेटा, इस पार्ट का मास कितना हो जाएगा, एक पार्ट। अगर पूरे का मास M है, पूरे का मास ऑफ द ब्लॉक इज M, तो एक ब्लॉक का मास कितना हो जाएगा, M/3। गुड, M/3। मतलब आप कह रहे हो कि इसका मास हो गया M/3, इसका मास हो गया M/3, तो इसका भी मास M/3 ही होगा, क्योंकि 3 बराबर भाग में बांटते हैं। अब मैं कह रही हूँ पूरे बोर्ड का जो वॉल्यूम था वो था V, पूरे बोर्ड का वॉल्यूम था V, तो अब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V/3। V/3, V/3, V/3। अब देखो, मैं कह रही पूरे बोर्ड का टेम्परेचर था T, तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सोच के बताया ना। पूरे बोर्ड का टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, या टेम्परेचर था T, तो एक पार्ट का क्या हो जाएगा, मैम T ही होगा। T ही होगा, गुड। इसका टेम्परेचर T ही होगा, इसका टेम्परेचर T ही होगा, इसका टेम्परेचर T होगा। मतलब अगर आपके पास एक गिलास वाटर है या एक बॉटल वाटर है, उस वाटर को अगर आप 3 पार्ट में डिवाइड करते, 3 अलग अलग गिलास में रख दिए, तो टेम्परेचर तो गर्म ठंडा नहीं होगा, जितना था उतना ही रहेगा। वॉल्यूम चेंज हो गया, मास चेंज हो गया, राइट। अगर आप बात करोगे डेंसिटी की, तो डेंसिटी चाहे 1 ml वाटर की हो या फिर आप 1000 वाटर की, वो फिक्स होती है। तो टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गया, क्योंकि डेंसिटी हम लोग 1 ml वाटर की या 100 ml वाटर की नहीं बताते, वाटर की डेंसिटी, ऑयल की डेंसिटी ऐसा पढ़ते हैं, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो, क्योंकि वो पर ग्राम पे पढ़ते हैं या पर लीटर, ऐसा कुछ जो भी वो क्या है आगे डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना समझ लो, ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिस्टम को डिवाइड करने पे या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिवाइड करने पे चेंज हो जाए, दैट इज नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिस्टम को डिवाइड करने पे चेंज हो जाए, दैट इज नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। और ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिस्टम को डिवाइड करने पे कांस्टेंट रहता है, दैट इज नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। मींस टेम्परेचर एंड डेंसिटी, ये हमारा सिस्टम को डिवाइड किया तो भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, दैट मींस इंटेंसिव। इन मतलब कांस्टेंट होगा, एक्स मतलब एक्स्ट्रा, चेंज हो जाएगा, एक्स्ट्रा है चेंज किया तो चेंज होगा। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को चेंज करते हो तो चेंज हो जाए, दैट मींस एक्सटेंसिव। ऐसी प्रॉपर्टीज जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को चेंज नहीं करते हो, दैट मींस इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एनी डाउट? ज्यादा हो गया क्या? एक्स्ट्रा क्लियर मैम। रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया, हो रहा है, दूसरा क्लास नहीं कर रही है क्योंकि सादे अटेंड कर रही। सुपर क्रिस्टल क्लियर। ओह माय गॉड, सुपर क्रिस्टल क्लियर हो गया, गुड। तो अब हम लोग सुपर क्रिस्टल क्लियर की डेफिनेशन लिख लेते हैं। आप ना ऐसे अपनी कॉपी को बीच से डिवाइड कर दो, एक तरफ लिखना एक्सटेंसिव, एक तरफ लिखना इंटेंसिव।
बीचों बीच ये डायग्राम बना देना, और तब हम लोग फिर यहाँ से डिवाइन, ये डायग्राम बीचों बीच बना देना। यहाँ पे आप डेंसिटी भी ऐड कर दो, यहाँ रखना डी मतलब डेंसिटी। अब ये दोनों हमारा क्या है, इंटेंसिव, और ये दोनों हमारा क्या है, एक्सटेंसिव। दैट्स इट। तो अभी डिफिनेशन लिखेंगे, पहले आप इतना करो। तो मैं डिफिनेशन भी लिख दूं, जो मैंने बोला वही लिखना है। द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब सब्सटेंस चेंज करोगे, अमाउंट, अमाउंट मतलब वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, ग्राम में, लीटर में, कुछ भी चेंज करोगे तो चेंज होगा। मोल भी हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ही का मेजर करने को होता है। तो लिखो द प्रॉपर्टीज which depends on the amount of substance and size of system। ओके, साइज भी चेंज होगा ना, साइज भी चेंज होगा, लेंथ, ब्रेथ सब चेंज हो गया। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो डिपेंड कर रहा है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड साइज ऑफ सिस्टम पे, दैट इज नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ओके, सो नाउ व्हाट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज? आप तो खुद ही जानते हो, डज नॉट चेंज। प्रॉपर्टीज व्हिच डज नॉट डिपेंड, या फिर कह सकते हो कि डज नॉट चेंज व्हेन मास और वॉल्यूम चेंज। अपने भाषा में भी कह सकते हो, प्रॉपर्टीज व्हिच आर not depend not dependent, क्या कह सकते हो, on mass and size। ये मास और साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। चेंज करो, वॉल्यूम चेंज करो, तो वॉल्यूम तो एक प्रॉपर्टी हो गया एक्चुअली। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब मास या मोल कह सकते हो, और साइज। तो प्रॉपर्टीज विच नॉट डिपेंड ऑन मास एंड साइज नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब बात यह है ना, यहाँ पे इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं, और इसके सारे एग्जाम्पल अभी तक आपको पता नहीं है, कुछ एग्जाम्पल नए हैं, बट उसको अभी आपके लिए लर्न कर लो। इसी चैप्टर में उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। हीट एनर्जी, हीट एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, इसी चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको एग्जाम्पल मानना पड़ेगा, अच्छा ये इधर होता है, ये इधर होता है। तो क्या एग्जाम्पल है नेक्स्ट पेज पे करेंगे। अभी आप ये को पहले आप उसी में डाउट। हाँ पूछो। मैम जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो हम एक्स ले लेते हैं जिसका निकालना होता है, पर मैम मैं आज कर रहा था तो गलत आ रहा था H2SO5 का। H2SO4 होता है, 5 कहाँ से बना दिया आप? नो मैम, कर रहा था ना, H2SO4 का भी करिए ना मैम। रुक जाओ, मैं वीडियो पॉज कर दूं क्योंकि फालतू में बढ़ेगा। तो देखो यहाँ पे आप क्या एग्जाम्पल लिख लो, इस पेज पे आ जाते हैं। अभी हम एग्जाम्पल लिखेंगे एक्सटेंसिव का। एक्सटेंसिव का एग्जाम्पल इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तक में क्वेश्चन आया है। एक्सटेंसिव एग्जाम्पल देखो, ये क्या है, मास हो गया, चेंज हो जाएगा, अमाउंट चेंज करोगे मास चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम हो गया, लेंथ, अगर इसको टुकड़े टुकड़े काट दोगे तो लेंथ वेंथ चेंज हो जाएगा। एरिया, मोल, अगर इसमें सपोज 1 मोल पार्टिकल है, 2 पार्ट में बांटोगे तो आधा आधा मोल हो जाएंगे, तो मोल भी हमारा हो जाएगा। एक होता है हमारा रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या होता है? करंट के फ्लो को रेसिस्ट कराने का काम आता है। बहुत डिटेल में इसके बारे में फिजिकल में पढ़ोगे, सॉरी फिजिक्स में पढ़ोगे। अभी बस ध्यान रखना, रेसिस्टेंस मतलब
करंट को रोकने की कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसके लिए कुछ यूज होता है, तो उसमें ये कम होता है। ये मतलब रेजिस्टेंस बड़ा छोटा पे डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट हीट कैपेसिटी पढ़ोगे, क्लास 12 में पढ़ोगे। हीट कैपेसिटी ये क्या है मैम, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कुछ लेक्चर के बाद, बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। इंटरनल एनर्जी क्या है, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या है, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। सब तो इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी क्यों बता रहे हो, एग्जाम्पल तो भी पढ़ लो, डिटेल्स बाद में पढ़ना। उसमें मैं फिर बताऊंगी, एक्सटेंसिव है इंटेंसिव, उसमें फिर बताऊंगी, अभी भी लिखा दे रही हूँ। गिव्स फ्री एनर्जी, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इस चैप्टर में नहीं पढ़ोगे, बट क्या है मैं बता देती हूँ। सपोज ये मोबाइल है राइट, तो इसका जो ये सरफेस है ना, सरफेस सिर्फ अंदर की बात नहीं है, सरफेस, इसको अगर काटोगे बीच से तो सरफेस एरिया नहीं, सरफेस जो है फ्रंट से ऊपर, ये एरिया भी तो दो पार्ट में बढ़ जाएगी, यहाँ बीच से तोड़ दिया, दो पार्ट में बढ़ गई, तो सरफेस एरिया भी क्या होगा, एक्सटेंसिव। तो दैट्स व्हाई इतना सफिशिएंट है। अब आ जाओ इंटेंसिव में। इंटेंसिव, इंटेंसिव में क्या होगा, प्रेशर, प्रेशर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर सेम रहता है, डेंसिटी, आपको अलग से प्रेशर लगाने नहीं कह रहा, आप टेम्परेचर अलग से बढ़ाने नहीं कह रहा। आप अगर टेम्परेचर दोगे तो फिर चेंज होगा, देना तो नहीं है ना, सिर्फ सिस्टम के जो अमाउंट है उसको चेंज करना, अलग से नहीं देना है, दोगे तो फिर तो बढ़ेगा, देना नहीं है, उसी में से उसी में चेंज हो जाना चाहिए, अगर नहीं हो रहा तो फिर ठीक है। डेंसिटी, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, मोलारिटी, मोलालिटी, ये सब कॉन्सेंट्रेशन। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये कैसे है बेटा, देखो सपोज आपके पास 100 लीटर का वाटर, 100 लीटर वाटर है और एक जगह 1 लीटर वाटर, मैं आपसे पूछूंगी 100 लीटर वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, आप बोलोगे मैम 100 डिग्री सेल्सियस। मैं पूछूंगी 1 लीटर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, आप कहोगे 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर प्योर है, 100 डिग्री पे बॉइल होगा, आइस है प्योर है, सेम टेम्परेचर पर मेल्ट होगा, राइट। तो ऐसा नहीं है कि हमारा इसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा, सेम ही रहेगा, चाहे ज्यादा रखो या कम रखो। तो ये हो गया सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन आप फिजिक्स में पढ़ोगे डिटेल में। इसमें सरफेस के मॉलिक्यूल या पार्टिकल कितना एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं। तो अगर मेरे पास ये मार्कर है, इसके इधर के पार्टिकल भी वैसे ही बॉन्डेड है, इधर के भी वैसे ही बॉन्डेड है, इसको मैं तोड़ूंगी तो भी इसके इधर के जो मॉलिक्यूल है वो जितना एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ये भी उतना ही करेंगे। तो सरफेस टेंशन मतलब सरफेस के मॉलिक्यूल के बीच में कैसा अट्रैक्शन है या क्या है, डिटेल में पढ़ोगे फिजिक्स में, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स हमारा जो चैप्टर है ना, आपको पढ़ के समझ ही नहीं आएगा, फिजिक्स पढ़ रहे हो या केमिस्ट्री, बहुत सारे टर्म्स इसमें फिर अगेन वहां पढ़ना है, कुछ तो ऐसे है यहाँ जो पढ़ोगे जस्ट उसके अपोजिट वहां पढ़ना है। तो क्योंकि चैप्टर ही दोनों में है और डिफरेंस कुछ तो होगा तभी तो दोनों में दिया है, तो इसीलिए आपको थोड़ी कम लगेगी कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्यादा फिजिक्स लगेगी। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, तो देखो बेटा विस्कोसिटी क्या है, वाटर की बहने की टेंडेंसी, तो वाटर वाटर है वो बहेगी, चाहे थोड़ा हो या ज्यादा बहेगी, एक्सेट्रा। इतना में ही अगर इससे क्वेश्चन पूछता है इतना ऑप्शन सफिशिएंट है। अब इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी पढ़े हो, प्रॉपर्टीज की भी प्रॉपर्टी, कुछ ऐसे रूल है, रूल कह सकते हो, जो एक्सटेंसिव, गाड़ी जा रही है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कुछ रूल फॉलो करेंगे, वो रूल क्या है इनके लिए हम देख लेते हैं।
या तो आप प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टी कह सकते हो या रूल कह सकते हो। Total volume of an extensive properties. Total volume of an extensive properties is equal to sum of the volume of different part in which the system is divided. System is divided. देखो ये क्या कह रहा है, जैसे हमारा जो पूरा बोर्ड था ना उसका मास था m, ओके, पूरा बोर्ड था उसका मास था m, और हमने जब उसको बांटा 3 पार्ट में तो मास हो गया m/3 m/3 m/3। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ना अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के आपने इक्वल पार्ट में डिवाइड किए हैं तो सबको जब जोड़ोगे ना तो जो पूरी की पूरी पार्ट थी ओरिजिनल उसके बराबर आ जाएगा। जोड़ के देख लो, इसको जोड़ोगे तो ये आएगा 3m/3, 3 सही हो जाएगा तो m, राइट। तो ये कहता है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में अगर सारे पार्ट की वैल्यू जोड़ दो, क्यों इतना नॉइस हो रहा है, तो वो ओरिजिनल के बराबर आ जाएगी। ओके, फॉर एग्जांपल ये आपका वॉल्यूम में भी होगा, मतलब आप कह सकते हो ना कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव, ऐड कर सकते हो उसमें हर एक पार्ट को। आप क्या कह सकते हो यहाँ से, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव, मतलब जिसको आप ऐड करोगे तो जो इनिशियली था उसके बराबर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल v/3 which will be equal to v, क्योंकि 3v/3 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा v के बराबर। अब बात करते हैं कुछ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। डन, ओके। प्रॉपर्टीज यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स फिर आ रहा है ये तो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेंसिव बुलडोजर। साउंड इतना कहाँ से आ रहा है? बुलडोजर है, बुलडोजर, जेसीबी, कुछ कचड़े पड़े होंगे या कुछ ट्री वगैरह उसको साफ कर रहा है जस्ट बगल में, बिल्डिंग के जस्ट बगल में। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज या यू कैन से रूल। देखो ये बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत काम का चीज है। If A and B are two extensive properties, if A and B are two extensive properties, then A by B and dA by dB is intensive. एक मिनट अंकल आए फिर से। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप दो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को डिवाइड कर रहे हो, अगर आप दो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को डिवाइड कर रहे हो तो प्रॉपर्टी क्या रहेगा, इंटेंसिव। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी गलत बोल दिया, सॉरी। अगर आप दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को डिवाइड करते हो तो प्रॉपर्टी क्या रहेगा, इंटेंसिव। ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज लो, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज लो और इसको डिवाइड करो, जो आएगा
ये हमारा इंटेंसिव होगा और ये हमारे एक्सटेंसिव थे। जो आएगा वो इंटेंसिव होगा और ये हमारे एक्सटेंसिव थे। फॉर एग्जाम्पल अगर ले लो नंबर ऑफ मोल, मोल क्या है मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर करते हैं। मोल अगर चेंज करोगे तो पार्टिकल चेंज यानी सब चेंज, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये क्या देगा बेटा, मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। आप सब लोग पढ़ चुके हो मोलारिटी, यानी ये हमारा क्या हो गया, इंटेंसिव, इंपॉर्टेंट है बहुत। और ये हमारा क्या हो गया है, एक्सटेंसिव। बोलो, ये बात क्लियर है? हाँ ओके, ये पहला हो गया। रूल नंबर 2, अगर आप दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को जोड़ोगे या घटाओगे, प्रॉपर्टी विल रिमेन एक्सटेंसिव। रूल नंबर 2, a प्लस बी और a माइनस बी ऑल्सो एक्सटेंसिव। a प्लस बी और a माइनस बी ऑल्सो एक्सटेंसिव। जोड़ोगे घटाओगे तो इंटेंसिव नहीं होगा, सॉरी एक्सटेंसिव का एक्सटेंसिव ही रहेगा। थर्ड वन, अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो आप कुछ बता ही नहीं सकते हो कि वो क्या है। आवाज अटक जाती है बीच में। ब्लूम हो जाए। a इंटू बी मल्टीप्लाई करोगे दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को, तो ये आप बता नहीं सकते हो कि क्या है। जब तक हमको पता नहीं कि ए क्या है बी क्या है, आप नहीं बता सकते हो कि ये इंटेंसिव होगा कि एक्सटेंसिव होगा। हो सकता है कि दोनों में से कुछ भी ना हो, ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइन। कैन नॉट डिटरमाइन, इनको भी इसी टाइम मिला। अभी से तक तो कहाँ थे मैम? कैन यू प्लीज एंड क्लास अर्ली टुडे, माय राउटर एंड फोन इज नॉट हैविंग चार्ज। Okay, but how is possible to complete the syllabus when we will start decreasing the classes duration at least in each and every day? We have to complete the syllabus at least by end of Feb. Okay, तो ये रहा खत्म। अब हमें पढ़ना है स्टेट ऑफ सिस्टम। वहां पे होता है स्टेट वेरिएबल, पाथ वेरिएबल। ये क्या होता है डिस्कस करेंगे कल। रीजन ये नहीं कि कुछ इशू है,